नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले एनडीए को हिलाने की तैयारी। पशुपति पारस को लेकर लालू यादव ने दिया बड़ा बयान। इसके साथ आगे जिक्र होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। बोले, मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से लोग परेशान, महंगाई ने तोड़ दी है कमर। इसके साथ आगे जिक्र होगा कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुनाव सुधार को लेकर जो नए नियम बने हैं उसका परीक्षण करने के लिए तैयार है। इसके साथ आगे आपको बताएंगे कि अब सीधे होगा चुनाव, ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। और बिहार में सियासी बदलाव की अटकलों पर यहां पर पूर्ण विराम लगा दिया है तेजस्वी यादव ने। आगे खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सीएम योगी को दे दी है चेतावनी, और इसी के साथ कहा है कि मुझ पर हमला हुआ तो यूपी सरकार होगी इसकी जिम्मेदार। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके सामने आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि अपना कीमती लाइक हमारी इस मेहनत के लिए आप जरूर दीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले एनडीए को हिलाने की है तैयारी बिहार में, और पशुपति पारस को लेकर लालू यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। जहां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बुधवार को दही चूड़ा भोज में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के वो घर पहुंचे और दोनों नेताओं की मुलाकात लगभग 20 मिनट तक चली। इसके बाद सियासी बाजार गर्म हो गया। दोनों नेताओं के बीच जब मुलाकात खत्म हो गई और लालू यादव बाहर निकले तो उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में बड़ा बयान दिया, और इससे एनडीए को चुनाव से पहले झटका लग सकता है। पत्रकारों ने पूछा कि क्या पशुपति कुमार पारस को महागठबंधन में रखिएगा। इस पर लालू यादव ने हाँ में जवाब दिया। दरअसल बीती रात पशुपति पारस राबड़ी आवास पहुंचे थे। उन्होंने दही चूड़ा भोज के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को निमंत्रण दिया था। ऐसे में जब लालू प्रसाद यादव पशुपति कुमार पारस के घर पहुंचे तो राष्ट्रीय लोजपा के कार्यकर्ता लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए और दोनों नेताओं में कुछ राजनीतिक बहस हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। बोले, मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से लोग परेशान, महंगाई ने तोड़ दी कमर। जी दोस्तों, कांग्रेस डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमतों में गिरावट को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। पहले प्रियंका गांधी और फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को मोदी सरकार को रुपए की घटती कीमत को लेकर घेरा है। रुपए में जारी गिरावट पर तंज कसते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोग चाहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार की विनाशकारी नीतियों से बचाया जाए। लगातार बढ़ रही महंगाई से लोग परेशान हैं और उनका जीवन बहुत कठिन हो रहा है। कमर तोड़ महंगाई ने जीवन को बेहाल कर दिया है। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार लगातार कमजोर हो रही है। केंद्र रुपए की भारी गिरावट को रोकने में असमर्थ साबित हो रही है। डॉलर की कीमत 86.50 रुपए को पार करती दिख रही है और लोग सरकार की अक्षमता का खामियाजा भुगत रहे हैं। अमेरिका की मुद्रा लगातार मजबूत हो रही है और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण सोमवार आधी रात से रुपया 2 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट चुनाव सुधार को लेकर नए नियमों का परीक्षण करने को तैयार, चुनाव आयोग और केंद्र का नोटिस। या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। जयराम रमेश ने चुनाव संचालन नियम 1961 में किए गए संशोधनों को चुनौती दी है। संशोधनों के तहत सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग रिकॉर्डिंग और उम्मीदवारों के वीडियो फुटेज सहित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की उस याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा जिसमें 1961 के चुनाव संचालन नियम में हाल के संशोधनों को चुनौती दी गई है। संशोधित नियम सीसीटीवी और अन्य चुनाव संबंधी दस्तावेजों तक जनता की पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कांग्रेस नेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया और याचिका पर नोटिस जारी किए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब सीधे चुनाव होगा, बिहार में सियासी बदलाव की अटकलों पर बोले तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी बदलाव को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। मंगलवार को मकर संक्रांति के मौके पर राजद सांसद और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने ये कहकर इन अटकलों को और हवा दे दी है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। मीसा भारती ने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार उनके गार्जियन हैं और अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। मीसा भारती के इस बयान के बाद कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आरजेडी दिन में सपने देख रही है और अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इन अटकलों पर काफी हद तक विराम लगा दिया है। तेजस्वी यादव इन दिनों अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर हैं।
बुधवार को जहानाबाद जिले में होंगे। मीडिया से बातचीत में मंगलवार को तेजस्वी यादव ने कहा कि अब कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है और अब सीधे चुनाव होगा। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोई भी अगर कुछ सोच रहा है कि कुछ होने जा रहा है तो अब एकदम नहीं होने जा रहा है, अब सीधे चुनाव होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सीएम योगी को चेताया, कहा मुझ पर हमला हुआ तो यूपी सरकार होगी जिम्मेदार। जी दोस्तों, भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान सोमवार को उन्होंने दावा किया कि उनकी वाई कैटेगरी सिक्योरिटी सुरक्षा को यूपी पुलिस ने रविवार अचानक वापस ले लिया, जिससे उनकी जान को खतरा है। संजीव बालियान यूपी की मुजफ्फरनगर सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान को हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की सुरक्षा पुलिस ने हटा ली है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ ये एक्शन तब लिया गया जब उन्होंने यूपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। संजीव बालियान ने इस बीच सीएम योगी को अपनी सुरक्षा के लिए एक पत्र भी लिखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे लेटर में संजीव बालियान ने लिखा कि आपको मालूम है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान मुझ पर हमला हुआ था। अगर भविष्य में ऐसा कोई हमला होता है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। अगर पुलिस एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की क्या हालत होगी। बता दें कि संजीव बालियान की गिनती यूपी के बड़े जाट नेताओं में की जाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर देश की हर संस्था पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा है। ये करारा हमला राहुल गांधी ने आरएसएस पर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन पर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि वो बीजेपी और आरएसएस से लड़ रहे हैं। उन्होंने मोहन भागवत के बयान को देशद्रोह बताया और कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम और संविधान का अपमान है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह पर पवार का महाप्रहार, पहले तड़ीपार, गृह मंत्री बोले अपने पद की गरिमा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देश में कई गृह मंत्री रहे लेकिन किसी को तड़ीपार नहीं किया गया था। अमित शाह ऐसे पहले गृह मंत्री हैं जिन्हें गुजरात से तड़ीपार किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह पर यह महाप्रहार शरद पवार ने किया है। उन्होंने मंगलवार को मुंबई के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह द्वारा शिडो में बीजेपी के सम्मेलन के किए गए हमलों का करारा जवाब दिया। हालांकि मंगलवार का दिन मकर संक्रांति का था। इस मौके पर गुड़ तिल खाकर मीठी बातें कहने की बात कही जाती है, लेकिन पवार ने शाह को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा पंडित गोविंद वल्लभ पंत, यशवंत राव चौहान व शंकर राव चौहान समेत कई और नेता भी देश के गृह मंत्री बने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सोनिया गांधी ने किया कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन, राहुल और प्रियंका समेत कई दिग्गज मौजूद। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में नए पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन किया। पिछले करीब 5 दशकों से पार्टी का मुख्यालय 24 अकबर रोड था। अब मुख्य विपक्षी दल का नया मुख्यालय 9A कोटला मार्ग पर बनाया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार ने पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया है, यह आरोप अखिलेश यादव का है। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी ने पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया है। जनता भाजपा से ऊब चुकी है और उसे 2027 का इंतजार है। जनता भाजपा को सत्ता से हटाकर उसके कुशासन का अंत कर देगी। अखिलेश यादव ने मंगलवार को जारी बयान में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, हर कार्य में कमीशन खोरी हो रही है और हर योजना भ्रष्टाचार की एक कहानी बन गई है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। सपा प्रमुख ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर सरकार ने तमाम दावे किए, लेकिन वहां पर सच्चाई कुछ और ही बयान कर रही है। श्रद्धालु परेशानियों से गुजर रहे हैं और अपनी शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तीर्थयात्री पीने के पानी, भोजन और सिर पर साए के लिए तरस रहे हैं। बुजुर्ग श्रद्धालु कई किलोमीटर तक पैदल चलने पर मजबूर हैं। सर्दी के मौसम से बचाव के लिए सरकार ने आम श्रद्धालुओं के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। आस्था के कुंभ में श्रद्धालुओं से ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ होने के दावे किए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर सपा प्रत्याशी ने किया नामांकन, बोले बड़े अंतर से जीतेंगे। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने मंगलवार को देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर सामान्य तरीके से नामांकन किया।
दिया है। इस दौरान उनके आवास से लेकर नामांकन स्थल तक समर्थक व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी प्रमुख दलों ने तस्वीर साफ कर दी है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में बवाल हो गया है और विधायक ने नाराजगी जता दी है और इतना ही नहीं, पार्टी दफ्तर पर प्रदर्शन भी कर दिया है। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए टिकट का जो वितरण है उसको लेकर रविवार को बीजेपी में बहुत ज़्यादा नाराजगी सामने दिखाई दी। जबरदस्त बवाल यहां पर शुरू हो चुका है। करावल नगर की सीट को लेकर करावल नगर के निवर्तमान विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने उम्मीदवारों की सूची में नाम न होने पर नाराजगी जताते हुए यहां पर खुली बगावत का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद देर शाम पार्टी ने बिष्ट को मुस्तफाबाद से टिकट दे दिया। लेकिन नाराजगी यहां पर खत्म नहीं हुई है। कई अन्य नेताओं के समर्थकों ने भी दिल्ली भाजपा कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद से आए प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने दिल्ली बीजेपी कार्यालय के द्वार पर धरना दिया और निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बदलने की मांग की। रुक करते हैं दोस्तों अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा चुनाव परिणामों पर शक और ज़्यादा गहरा गया है और उसका कारण है रानिया सीट, जहां पर ईवीएम और वीवीपैट पर्ची मिलान की जगह मॉक पोल करवाने की कोशिश की जा रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर संदेह और गहरा हो गया है और शक की वजह है सिरसा जिले के रनिया विधानसभा क्षेत्र, जहां पर 9 बूथों में ईवीएम और वीवीपैट पर्ची के मिलान की जगह चुनाव आयोग की टीम की ओर से वहां मॉक पोल करवाने का प्रयास करना है। यही नहीं, ईवीएम का डाटा ही डिलीट कर दिया गया। जब ईवीएम का डाटा ही डिलीट कर दिया गया तो वीवीपैट पर्ची का मिलान कहां से होगा? वो तो एक ईवीएम का डाटा ही डिलीट हुआ था कि कांग्रेस ने इस पर गंभीर आपत्ति जताते हुए प्रक्रिया को रुकवा दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आयोग कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं करवा रहा है कि एक बार यदि कोई गड़बड़ी सामने आ गई तो पूरा पिटारा ही ना खुल जाए। कांग्रेस ने हरियाणा की जिन 1.5 दर्जन से अधिक विधानसभा सीटों के परिणामों को लेकर शक जताया था, उनसे सिरसा जिले की रानिया सीट भी थी और रानिया के 9 बूथों पर आपत्ति जताई गई थी और रानिया से कांग्रेस के प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज ने इन 9 बूथों में ईवीएम और वीवीपैट पर्ची के मिलान को लेकर भारी भरकम रकम तकरीबन 4.25 लाख रुपए भरे थे। विधानसभा चुनाव परिणामों पर इतने संदेह के बाद चुनाव आयोग की ओर से ये पहला एक्शन था कि रानिया विधानसभा के इन 9 बूथों पर ईवीएम चेक करने का नोटिफिकेशन उसने जारी किया था और पूरे हरियाणा की इस पर नज़र थी। नोटिफिकेशन में ईवीएम चेक करने के लिए 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक 5 दिन तय किए गए थे और ये अपने आप में आश्चर्यजनक था। 5 दिन सिर्फ 9 मशीनों को चेक करने के लिए दिए गए थे, जबकि ये काम बमुश्किल 1 दिन से भी कम में हो सकता है। पहले दिन यानी कि 9 जनवरी को 2 ईवीएम निकाली गई। पहली मशीन जब ऑन की गई तो वो इनवैलिड शो कर रही थी। ईवीएम की स्क्रीन पर इनवैलिड लिखा हुआ आ रहा था, जो हैरान करने वाला था और ये किसी गंभीर खामी की तरफ भी इशारा था। तो दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर इनवैलिड ईवीएम पाई गई है और ऐसे में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हरियाणा का पूरे चुनाव की ही पोल खुल करके सामने आ जाए। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी के बिहार दौरे की तैयारियां तेज। पटना में कांग्रेस नेताओं संग करेंगे बैठक। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बिहार आगमन की तैयारियां जोर पकड़ने लगी है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में अहम बैठक करेंगे। इसमें पूर्व अध्यक्ष, सांसदों, विधायकों, विधान पार्षद मौजूद रहेंगे। वहीं जिलाध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक कर राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2026 में पूरी ताकत पंचायत चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। 7 दिनों तक मंथन के बाद बनी योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रेस वार्ता में कहा कि 7 दिन संगठन सृजन के लिए चिंतन हुआ है। इसका उद्देश्य आने वाले समय में हर इकाई को मजबूत करना और तैयार करना है। पिछले दिनों सभी कार्यकारिणी भंग की गई थी। काम का आकलन कर नई चुनौतियों को ध्यान में रखकर नए सिरे से गठन करें। 7 दिन में बैठक में 6280 नेता शामिल हुए। 2 चरणों में बैठक हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू यादव देंगे दही चूड़ा का भोज। राबड़ी आवास में तैयारी शुरू। कौन कौन होंगे इसमें शामिल? आपको बता दें दोस्तों कि मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार में सियासी दिग्गजों के दही चूड़ा भोज का आयोजन शुरू हो चुका है। बिहार के अलग अलग सियासी दिग्गज अपने अपने
अपने यहाँ चूड़ा दही भोज का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें पार्टी गठबंधन के बंधनों को तोड़कर एक दूसरे को निमंत्रण भेजा जा रहा है। पटना में विजय सिन्हा ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था। वहीं अब खबर आ रही है कि बिहार ही नहीं, देश की सियासत के धुरंधर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव भी मकर संक्रांति के अवसर पर मंगलवार को राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड में दही चूड़ा भोज का आयोजन करने जा रही है। जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव की ओर से बिहार के तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं इस चूड़ा दही भोज के लिए निमंत्रण भेजा जा रहा है। हालांकि पहले की तरह इस बार भी क्या लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी दही चूड़ा भोज का निमंत्रण भिजवाया है या नहीं, इसको लेकर अभी कुछ पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये तो तय है कि अगर मकर संक्रांति का भोज लालू यादव के आवास पर हो तो उसके सियासी मायने तो ज़रूर निकलते हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार लालू यादव के इस दही चूड़ा भोज में सिर्फ पार्टी के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर दही चूड़ा भोज के लिए तैयारी तेज कर दी गई है और भोज के दौरान मेहमानों को दही चूड़ा, भूरा, तिलकुट, तिलवा समेत अन्य व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा चुनाव परिणामों पर शक और गहराया। रानिया सीट पर ईवीएम वीवीपैट पर्ची मिलान की जगह मॉक पोल करवाने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाकुंभ पर अखिलेश यादव ने किया बड़ा ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में कहा कि महाकुंभ में आए सभी तीर्थ यात्रियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन और सबकी तीर्थ यात्रा के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए अनंत शुभकामनाएं। बता दें कि आज ही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जो दुनिया को किनारे लगाते हैं, भाजपा सरकार ने उन्हें ही किनारे कर दिया। उनका जीवन ही नाव चलाना है और उसी से घर चलाना है। वो नाविक भाजपा सरकार से पूछ रहे हैं कि आप ही बताइए इन हालातों में हमारा कहाँ ठिकाना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की दंडवत परेड। प्रियंका ने कहा, ये दुर्दशा का एक छोटा नमूना। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नौकरी से निकाले गए बीएड सहायक शिक्षकों ने राजधानी रायपुर में दंडवत होकर सरकार से नौकरी पर रखे जाने की गुहार लगाई। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव के बाहर बीएड सहायक शिक्षकों के इस अनोखे प्रदर्शन का वीडियो वायरल हो गया है। अब बीएड सहायक शिक्षकों की मांग और प्रदर्शन को लेकर सियासत भी सुलग उठी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक्स पर बीएड सहायकों के प्रदर्शन का एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का ये वीडियो देश के युवाओं के दुर्दशा का एक छोटा सा उदाहरण है। प्रदेश में 33,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जबकि 1 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली भाजपा ने 3,000 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया है। ये लड़कियां नौकरी की गुहार लगाते हुए इस कड़ाके की ठंड में सड़क पर लेटकर विरोध जता रही हैं। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत हर राज्य के युवा भाजपा के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा ने पूरे देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं के इस दंडवत निवेदन पर सरकार को घेरते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि युवाओं के दंडवत होकर सरकार से निवेदन को लेकर कहा कि ये दृश्य देखकर बेहद कष्ट हो रहा है। युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन छत्तीसगढ़ के युवा सड़कों पर दंडवत होकर सरकार से निवेदन के लिए अनुनय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ये संवेदनहीन और निर्लज्ज सरकार करोड़ों खर्च कर युवा महोत्सव मनाने का ढोंग कर रही है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। स्मृति ईरानी लड़ेंगी दिल्ली विधानसभा का चुनाव और बनाई जा सकती है उम्मीदवार। बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। जी दोस्तों, दिल्ली के चुनावी रण में 58 उम्मीदवार उतार चुकी भाजपा शेष 12 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम से चौंका सकती है। इसमें सबसे प्रमुख नाम टीवी कलाकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का है। चर्चा है कि पार्टी उन्हें दिल्ली कैंट या ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में से किसी एक सीट से उम्मीदवार बना सकती है और उनकी उम्मीदवारी से दिल्ली का विधानसभा चुनाव और रोचक हो सकता है। स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को हराया था। हालांकि 2024 में वो खुद चुनाव हार गई थी और इसके पहले ईरानी वर्ष 2009 में दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में भाग्य आजमा चुकी हैं। शानदार भाषण देने की कला और चर्चित चेहरा होने से जहां कार्यकर्ताओं में और उत्साह का संचार होगा, साथ ही भाजपा के चेहरे के तौर पर भी वो मानी जाएंगी। और भाजपा ने इस बार चुनाव में सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए हर प्रमुख सीट पर बड़े चेहरों को उतार दिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता संविधान की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार, जीतू पटवारी का बयान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह
प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश के संविधान को कमजोर किया जा रहा है और भाजपा से लोकतंत्र को खतरा है। उन्होंने बताया कि 27 जनवरी 2025 से महू से कांग्रेस पार्टी जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान की शुरुआत कर रही है। जितेंद्र सिंह ने भोपाल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे हमारे देश के संविधान की शक्तियों को कमजोर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देश के संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है। भाजपा देश के संविधान को मानती नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भाजपा के नेता लोकसभा के अंदर जो अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिटलर शाही डरा धमका कर अपना खुद का संविधान और खुद का राज चलाना चाहती है, जिससे लोकतंत्र को बड़ा खतरा है।